नमस्कार दोस्तों, मैं आरती आज आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी पर निबंध लेकर आई हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। भारत के सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र नाथ ने अपने ज्ञान और तेज के बल पर विवेकानंद कहलाए। अपने कार्यों द्वारा विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर दिया। यही कारण है कि आज के समय में भी विवेकानंद लोगों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में स्वामी विवेकानंद जी के फोटो लगाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता मकर संक्रांति के शुभ त्योहार के अवसर परंपरागत कायस्थ बंगाली परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनको नरेंद्र या नरेन के नाम से भी पुकारा जाता था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता का नाम विश्वनाथ और भुवनेश्वरी था। उनके पिताजी कोलकाता के उच्च न्यायालय में वकील थे और उनकी माताजी धार्मिक महिला थी। विवेकानंद जी बालकाल से ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे और हिंदू भगवान की मूर्तियां जैसे शिव भगवान, हनुमान जी आदि के सामने ध्यान किया करते थे। थर्ड पॉइंट, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा। 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद का चंद्र विद्यासागर महानगर संस्था और 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। स्वामी विवेकानंद सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विषयों में बहुत अच्छे थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी संस्कृति और साहित्य का अध्ययन किया था। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता में पढ़ाई के लिए गए हुए थे तो कोलकाता शहर में काली माता जी के मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस गुरु जी से हुई। तभी विवेकानंद जी का चरित्र व्यवहार देखकर रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी को अपना शिष्य बना लिया। फोर्थ पॉइंट, रामकृष्ण परमहंस से मिलन। काली माता जी के मंदिर में स्वामी जी का मिलन रामकृष्ण परमहंस से हुआ। तभी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से प्रश्न किया कि क्या ईश्वर को खोजने के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। स्वामी जी ने जवाब दिया कि इस दुनिया में ईश्वर का अस्तित्व होता है, मगर मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है तो सच्चे मन से कर्म करना, मानव जाति की सेवा करना ईश्वर को खोजा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, स्वामी विवेकानंद जी के विचार। स्वामी जी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। हिंदू शास्त्रों जैसे रामायण, भागवत, गीता, महाभारत, उपनिषद, पुराण आदि में बहुत रुचि रखते थे। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत, खेल, शारीरिक व्यायाम और अन्य क्रियाओं में भी बहुत रुचि रखते थे। उनको विलियम हेस्टे द्वारा नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली है कहा गया था। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रति बहुत उत्साहित थे और हिंदू धर्म के बारे में देश के अंदर और बाहर दोनों जगह लोगों के बीच नई सोच का निर्माण करने में भी सफल हुए थे। वह पश्चिम में ध्यान योग और आत्म सुधार के अन्य भारतीय आध्यात्मिक रास्तों को बढ़ावा देने के लिए भी सफल हुए थे। स्वामी विवेकानंद भारत के लोगों के लिए एक राष्ट्रवादी आदर्श थे। उनके राष्ट्रवादी विचारों से कई भारतीय नेताओं का ध्यान आकर्षित हुआ। भारत की आध्यात्मिक जागृति के लिए श्री अरविंद ने उनकी प्रशंसा भी की थी। स्वामी विवेकानंद को
महान हिंदू सुधारक के रूप में भी जाना जाता है और उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा भी दिया। 6th पॉइंट, विवेकानंद जी का देशवासियों को पत्र। जब स्वामी जी 25 वर्ष के थे तो उन्होंने गेरुआ रंग के वस्त्र पहन लिए। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। स्वामी जी ने जापान में अपने देशवासियों के नाम पत्र लिखा था। उस पत्र में स्वामी जी ने लिखा था कि तुम बातें बहुत करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा, जापान वासियों को देखो, इससे तुम सभी की आंखें खुल जाएंगी। उठो, जागो और रूढ़ियों के बंधन को काट दो। तुम्हारा जीवन सिर्फ संपत्ति कमाने के लिए नहीं बल्कि देश प्रेम की बलि देवी पर समर्पित करने के लिए है। इसमें हम स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट भी लिख देते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। 7th पॉइंट, स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की बहुत अधिक चर्चा की जाती है क्योंकि यही वह क्षण था जब स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान तथा शब्दों द्वारा पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म के विषय में लोगों का नजरिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म तथा वेदांत से परिचित कराया। अपने इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को भारत के अतिथि देवो भव, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता के विषय में परिचित कराया। 8th पॉइंट, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु। स्वामी विवेकानंद के अनेक कार्यों के लिए उन्हें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म तथा भारत को बचाया है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि 4 जुलाई 1902 में उन्होंने बेलर मठ में 3 घंटे ध्यान साधना करते हुए अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद के जीवन में कई भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियां आई, लेकिन उन सभी विपत्तियों के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद कभी सत्य के मार्ग से नहीं हटे और अपने जीवन भर लोगों को ज्ञान देने के कार्य किया। साथ ही अपने इन्हीं विचारों से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया तथा भारत और हिंदुत्व का नाम रोशन करने का कार्य किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा।